बेटा ये देखिए टाइम बेस्ड डेटा, मैं थ्योरी के ऊपर वर्कअप नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एवरेज नंबर इन लैक्स ऑफ वर्किंग डेज लॉस्ट इन स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ईच ईयर ऑफ द पीरियड 1981 टू 1980, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट 3 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है बेटा। देखो इसके अंदर सिंपल सा पहले आप लोगों को डेटा से 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना पड़ेगा। अब प्लीज़ देखो अपने को डेटा कहाँ से 81 से दिया हुआ है ना, एक बार पहले प्लीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग प्लीज़। क्या है 1981 से 1990 दिया हुआ है ना अपने को, तो ये मान लो ये ईयर है 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। बाय द वे क्योंकि आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज ऑड नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से कहा 3, 5, 7, 9, 11, तो इसीलिए मैंने क्या किया ना बीच में लाइंस नहीं छोड़ी है। अगर ये 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर वगैरह होता तो बीच में लाइन छोड़ता, मतलब क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही करके दिखाऊंगा, करेंगे जो तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को इनका डेटा कोई बता पाएगा क्या, बोलो। 1.5, 1.8, 1.9, 2.2, 2.6, 3.7, 2.2, 6.4, 3.6, 5.4। अब गाइस देखिए मुझे 3 ईयर मूविंग एवरेज बोला है, तो मैं इन तीनों का सम करके डिवाइड बाय 3 कर सकता हूँ, बट मैं डिवाइड बाय 3 जानबूझ के अभी नहीं कर रहा हूँ। आई टेल यू वाई, जैसे मेरे को बचे हुई जगह पे इतनी मेहनत ना लगे। मतलब क्या, पहले तीनों के सम निकाल रहा हूँ, इन तीनों का सम निकालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं, फाइन ना, उसके बीच वाले इसमें ऑब्जर्वेशन में। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा मेरा 8 कितना हो रहा है सही, हाँ वो 22, ये हुआ 5.2 हो रहा है बेसिकली। अब देखो अब ये 3 का जब मैं निकाल रहा हूँ तो ये हटेगा और ये ऐड हो जाएगा, मतलब 0.7 ऐड हो जाएगा। इसमें ये हटेगा और ये ऐड होगा, तो बेसिकली 0.7 ऐड होने वाला है। यहाँ तक है ठीक है। अब मेरे को ये 3 लगेंगे, ये हटेगा, ये ऐड हो जाएगा, फर्दर 0.7 ऐड हुआ मेरा, हाँ फिर 0.8 ऐड होगा, तो 6.7 हो गए। अब 1.9 हट के 3.7 ऐड हुआ, मतलब 1.8 ऐड हो रहा है, तो बन जाएगा कितना बेटा मेरे लिए 8.5। 2.2 हट के 2.2 ऐड हुआ, सेम ही है हमारे लिए, तो अरे 2.2 सॉरी 8.5। 2.2 हट के 6.4 यानी 3.8, करेक्ट, ये सही है ना। 3.8 ऐड होगा मेरे लिए, ये 3 गया, ये जा 12.3। अब 3.7 हट के 3.6 ऐड हुआ, मतलब 0.1 सब्ट्रैक्ट हो गया मेरे लिए। 2.2 हट के 5.4 ऐड हुआ, 3.2, 15.4 हो गए। 5.4 हाँ। अब देखिए ये था सम ऑफ 3 ईयर्स, अब ये एवरेज निकाल रहा हूँ मैं। अब बेटा सम से अगर एवरेज निकाल तो डिवाइडेड बाय कितना करूँगा मैं, डिवाइड बाय 3 करूँगा, एवरेज आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखो 5.2 डिवाइड बाय 3 कितना जाएगा, 1.7 समथिंग होगा, 1.7673। 5 पॉइंट ये हो जाएगा 1.9 कुछ होगा, पकड़ लो, ये हो जाएगा 2.23, ये जाएगा 2.83, 2.83, 4.1, 4.06, 5.13, ये हो रहा है तुम्हारे लिए। यहाँ तक समझा आप लोगों को। तो ये आप लोगों के 3 ईयर मूविंग एवरेजेस हो गए। ये 5 बोलता था बना पाते थे, यही 7 बोलता, 9 बोलता, 11 बोलता बना पाते थे। ठीक, निकाल तो तू 2 तक के ले, मार्क तो अपन एक ही तक के करने वाले हैं, इसलिए मैं बोलूँगा निकाल ले 2 तक का। यहाँ तक समझा क्या हुआ है गाइस। एक बार कह रहा, ये जो क्वेश्चन दिया गया छापना मत प्लीज़, फाइनल टाइम के हिसाब से कर रहे हो, फ्री फंड के मार्क्स देने वाला है क्वेश्चन है, इसलिए एक बार इसको कर लो। नहीं अपन वो नेक्स्ट इसमें करेंगे अपन इवन वाला, बताने का हूँ मैं इसलिए।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई। हाँ बेटा, ये टाइम बेस्ड डेटा है। थोड़ा क्विकली करना बेटा। एंड बिफोर लाइक एंडिंग द सेशन, जब भी हो से एक पूछना था मुझे बेटा, अगर अपन लोग कल से 3 बजे का रखें तो चलता है क्या? कि सेंटर पॉइंट वालों की स्कूल ख़त्म हो रही है, इसके सिवाय बीवीएम वालों की स्कूल से कल चल जाएगा क्या 3 o'clock? कल सैटरडे है, कल वो रोना गाना नहीं गाना। नहीं कल से, अभी एक आध दिन मान लो इन लोगों का वाइवा वाइवा कुछ है तो अपन आगे पीछे कर ले, नहीं तो क्या होगा ना, मेरे को एक्सटेंड इसलिए करने नहीं मिल पा रहा है कि तुम लोगों की इसके बाद में यहाँ पे भी अकाउंट्स ट्यूशन है, वीपीए में भी, और मल्टीपल जगहों पे दूसरी क्लासेस है। पहले इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि निवेदिता और ये कर नहीं रहे केडी अटेंड, जो एक जिनके कारण अपन लोग 3:30 या 3:45 स्टार्ट कर रहे थे। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू गाइज, आई वुड लव टू हैव टाइमिंग्स अ लिटिल प्रीपोन्डेड बाय हाफ एन आवर, जिससे हम लोग थोड़ा लंबा कर पाए और जल्दी ख़त्म कर पाए। नहीं शाम का नहीं, शाम का नहीं कर रहा अभी तो, अभी आज अभी तो ये वाले टाइम पे रखूँगा मैं। और हाँ, अगर लगेगा तो अपन शाम को भी रखेंगे। आज जैसे शाम को भी नहीं है, कल शाम को भी वाला नहीं रहने वाला है, संडे को शाम को पक्का से नहीं रहने वाला है, मंडे को देखेंगे। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग सो दैट आप लोगों के मैक्सिमम इसमें होते जाए फटाफट फटाफट। वो देखते हैं, कल डिस्कस करेंगे बच्चा वो चीज़ का। अच्छा संडे को पेपर है तुम्हारा? तो नहीं, काय का मंडे को पेपर? नहीं नहीं, काय कौन सब्जेक्ट है बच्चा? हाँ नहीं नहीं, तो फिर अपन संडे को तो वैसे ही नहीं रख रहे, अपन मंडे को रख लेंगे। मंडे को भी अगेन गाइस विल कीप इट जस्ट वंस रादर देन कीपिंग इट ट्वाइस, क्योंकि इन लोगों का प्रीलियम्स वगैरह अगर चल रहा है तो 2 बार 3 घंटे दे पाना विल बी लिटिल डिफिकल्ट। अच्छा मेरी क्रिसमस, अभी आ जाना मंडे को, अभी यहाँ ध्यान दो। बेटा बातें मत करो और फटाफट ये कर लो खत्म बेटा। सर आप एक बार शॉर्ट में वापस बताओ ना आपने कैसे। बेटा देख, ये डेटा मुझे दिया हुआ था, ठीक है, इसने 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछा था, तो ये तीनों का सम, बस इसके बीच वाले इसमें ऑब्जर्वेशन में लिखना, ये लिखा मैंने, इन तीनों का सम बच्चा मैंने यहाँ पे बीच में लिखा। फॉर एग्जांपल ये 3 का सम था तो ये यहाँ पे लिखा, ऐसे करके मैंने सम ऑफ 3 ईयर्स का निकाला, फिर डिवाइडेड बाई 3 किया तो उनका एवरेज आना शुरू हो गया। ये अगर 5 का होता तो ये 1 2 3 4 5, इन पाँचों का सम मैं यहाँ पे लिखता था। और फिर उसे डिवाइड बाय 5 करते थे बाद में। करेक्ट हाँ। अच्छा ठीक है।
गाइस ये हो गया है आप लोगों का सबका नया चार्ट, ठीक है, वेटिंग। वही अभी करना है। आपने ग्राफ कॉपीज लाई है, आप लोगों को सिर्फ 2 ग्राफ लगने वाले हैं। कौन है हमारे यहाँ पे गरीब जिन्होंने ग्राफ नहीं लाए हैं? गुड गुड, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। बांटो बांटो इन लोगों को। ग्राफ हाथ से बनाने हैं बेटा, बट उनको बांटो। चलिए ओए, अब एक बार के लिए ना मैंने फोटो लिया है ग्राफ के डेटा का मेरे इसमें, ये जो है ना ये वाला जो डेटा है इसका। अब मैं सिर्फ आप लोगों को वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चलते है इसका प्लॉटिंग का। अब देखो इट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू, आप क्या स्केल लेना चाहते हो। उसने 0.5 का स्केल लिया है, जैसे मैंने देखा। मैं तो भाई 1 का ही स्केल ले रहा था। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, अब देख जैसे 1 भी गलत नहीं रहेगा, मे बी 2 वुड बी लिटिल टू मच, बट मेरे दिमाग में 1 आया था इसमें 1 का ही ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे आने वाला है तुम्हारा ईयर, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स। बेटा ये इन लैक्स था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन जो है, देखो बेटा वो ना आप लोगों का जो 3 इयर्स का मूविंग एवरेज जो आया था, प्लीज़ मेक श्योर कि आप देखो, जैसे पहला डेटा तुम्हारा कुछ ऐसा था 1981, 1982, 1983, ये इसके करस्पॉन्डिंग में आपका 1.73 लिखा हुआ था, तो कोऑर्डिनेट इसका आने वाला है। बट जो ओरिजिनल जो डेटा था 1981 के अगेंस्ट था कुछ भी 1.5, ये था 1.8 और ये था 1.9, तो ये इसके अगेंस्ट ये आने वाले हैं। फेयर इनफ। वैसे अब मैं देख रहा हूँ ना तो ये 1.8 1.7 बट छोड़ दो, मेरे दिल में आया था 1 लेने का, 1 ले लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6। फॉर्चुनेटली आप लोगों के इसमें फर्दर डिविजन रहते हैं इसके अंदर, तो आप लोगों को और एक्यूरेसी आ जाएगी, आपको इतना इशू नहीं आएगा। ये हो गया 1981, 82, 83, 84, 85, हाँ 86, 87, 88, मैंने ऐसे ना लिया, 89, 90। अब देखो पहले ब्लैक पेन से मैं ओरिजिनल डेटा बना रहा हूँ, तो 1.5 आवर्स, फिर 1.8, 1.9, 2.2, 2.6, 3.7, बाबा 2.2 एकदम से, ओहो हाँ 2.2, एक में 6.4, एक में बचा गया 3.6, 5.4। अब देखो ये तुमको स्केल से ऐसे ज्वाइन करोगे तुम लोग, कुछ ये बन रहा है, ठीक है। अब जो 3 ईयर मूविंग एवरेज था मेरा, तुम लोगों के पास में दूसरे कलर का स्कोप रहने नहीं वाला है, तो तुम लोगों को एक को मैं भी सॉलिड लाइन से बनाया, दूसरे को डैश लाइन से बनाना पड़ेगा। मैं भी डैश लाइन पर मैं कलर भी अलग यूज़ कर ले रहा हूँ। अब देखो 1982 के अगेंस्ट है 1.73, ठीक है ना, तो इसे जस्ट नीचे स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हो आगे क्या है उसका 1.96, इसके जस्ट ऊपर जाने वाला है वो 2.23, वो भी जस्ट इसके ऊपर रहने वाला है। इसके बाद कौन सा है 2.83, वो इसके थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रहने वाला था। 4.1 ना नेक्स्ट अपना, अच्छा वापस 2.83 अपना, फिर एकदम से 4.1, फिर क्या है नेक्स्ट, वो भी यही मान लो 5.13, बस इतने ही रह गए। पहला और आखिरी नंगा रहता अपना। अब कुछ नहीं, ये अपने ज्वाइन कर लिया। ये रेड वाले को ट्रेंड लाइन बोला जाता है। फेयर इनफ, एक ये फट से कर लिए गया अपन लोग। अब एक बार के लिए उनके ग्राफ और अपने ग्राफ में कोई चीज़ गलती से मिसिंग है क्या, चेक करेंगे आप लोग प्लीज़।
ऑनलाइन है ना मयंक? प्रोजेक्ट दे देता भाई ऊपर मेरा मेरा वीसीए में ला देना यूथ का प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं है अभी मैं कल दे दूँ जब तू मेरे को इको करेगा तब दे दूँगा मैं आपसे ई नीचे रहता तो 2 फ्लोरों के व्यू भाई ठीक है भाई क्या इतनी अभी तेरे को लेने नहीं आया नीचे पर थोड़ा क्विकली कर लो। और देखो मैं तुम्हारे को अब इस बार ये होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आई रियली वॉन्ट यू टू सॉल्व इट वंस एटलीस्ट, कि तुम एक बार करके बैठे हो 28 के पेपर के पहले ये चीज़ें। सर आप एक बार एक्सरसाइज में की भी इम्पोर्टेंट वाले बता दोगे क्या? क्या बता दूंगा एक बार साइड में इंपॉर्टेंट है? इसके एक्सरसाइजेज में तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, मैं अगर तेरी जगह पे हो तो मैं एक ऑड वाला और एक इवन वाला प्रैक्टिस करके बैठ जाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं करूंगा नहीं। तू मेरे को चल, तू तेरे को जो अच्छा लग रहा है ना इवन वाला नेक्स्ट, तू मुझे वो बोल, अपन वो कर लेंगे बच्चा, ठीक है? अगर इसके सिर्फ एग्जांपल्स करें वही काफी है ना? हाँ इन्हें मेरे को, मैं तो 2 एग्जाम्पल करूँ वही काफ़ी है, क्योंकि उसने और कुछ पूछा नहीं है एक्सरसाइज में तेरे को उससे ज़्यादा। ओके। और ये जैसे बड़े बड़े वाले क्वार्टरली वाले उसका क्या करना है? कौन से वाले? क्वार्टर क्वार्टरली वाले? चल अपन क्वार्टरली वाले ले लेते हैं अभी नेक्स्ट, ठीक है? हाँ इवन वाला भी ले लेते उसमें इवन वाला ही होगा, नहीं भी होगा तो उसको इवन बना लेंगे। तो 28 वैसे आप लोगों ने लिखना चाहिए एक्चुअल लाइन या फिर जो भी रहता है वो, एंड ट्रेंड लाइन। FM कंप्लीट करने के बाद में विल मूव बैक टू इंटीग्रेशन। नहीं पहले LPP कर लेंगे, काम करेंगे, ये जो फालतू वाले चैप्टर्स है, ठीक है? सर इसके बाद फाइनेंशियल मैथ्स ले लो ना। हाँ वही वही, अरे यार आई थॉट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स समहाउ, मुझे पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने इससे स्टार्ट कर दिया गलती से। वो क्रिश बोल भी रहा था अरे FM में कहाँ से ग्राफ आ गया, कहाँ से ग्राफ आ गया ला, मैं बोला ही पागल है तू साले, बट कोशिश करके स्केल यूज़ किया करो बेटा बंसाली।
चलिए बढ़े आगे, बंसाली बढ़ सकता है बेटा। चल टी मैं तुझे क्वेश्चन डिस्कस करते हो, इसे कौन सा चाहती है तो निकल बेटा, बोल कौन सा करना है तुझे। ये क्वार्टरली वाला तू बोल रही थी जो, आई थिंक सो। हाँ हाँ, फोर्थ वाले। यस, इसके अंदर कितना बोला है, कैलकुलेट 4 क्वार्टरली, ठीक है ना। पहले तो देखो बेटा ये डेटा कैसा क्या दिया हुआ है। दिस वैल्यू इज 2002 क्वार्टर 1, दिस इज 2002 क्वार्टर 2, 2002 क्वार्टर 3, 2002 क्वार्टर 4। तो देखो ये ऐसे करके तुम्हारे को 12 डेटा दिए गए हैं। तो मैं वो जो है ईयर एंड क्वार्टर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो 2002 क्वार्टर 1, एक लाइन छोड़ के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसने इवन के हिसाब से बताया है। तो 2002 क्वार्टर 2, 2002 क्वार्टर 3, 2002 क्वार्टर 4, 2003 क्वार्टर 1, 2003 क्वार्टर 2, 2003 क्वार्टर 3, 2003 क्वार्टर 4, 2004 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, बोर हो गया मुझको लिखना हो। दो इतने अरे वाह बच गए, फिर रुको यार, इतना अब इसके लिए क्या, तो छोड़ देना। अब ये क्या था बेटा उसके बाजू में, क्या डेटा क्या है ना, किस चीज़ के बारे में है बेटा, है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है वो, है ना, मैं वो देखना था इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बोलो भी कितना कितना है, 8 7 8 7 6 किलोवाट। अब देखो, अब आई बातें नहीं बेटा। अब तुम लोगों को 4 4 का सम लिखना है, करेक्ट। तो इन 4 का सम, अब इसका मिड पॉइंट तो ये आने वाला है मेरे लिए, करेक्ट। तो वो मैं निकाल के यहीं पे लिख रहा हूँ अभी के लिए। तो 8 + 7 + 6 + 9 कितना हो रहा है, 30। ठीक है। 8 हटा 2 ऐड हो जाएगा, 10 हुआ तो 32। अब देखो यार मेरे को ना उस दिन भी बहुत इशू आ रहे थे ये चीज़ में, इसे कब ये 7 हटा 7 आया वापस से, हाँ ठीक है। यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे ना, हाँ ये 1 ऐड हो जाएगा 33, यहाँ पे अगर आना है तो ऊपर के 2 नीचे के 2, हाँ। 9 हटा 10 हुआ, 10 हटा 11 ऐड हुआ, यहाँ के लिए ये 7 हटा 8 ऐड हुआ, ये आखिरी वाला हो जाएगा मेरे लिए। 10 हटा ए नहीं ना, वही रखना 36 ही रहेगा। यहाँ तक है, ठीक है, कोई इशूज इसमें किसी को, श्योर। अब देखो, अब तुम इन दोनों का एवरेज अब निकालोगे तुम लोग। अभी तक वैसे डिवाइड बाय 4 किए नहीं, यहीं पे पहले डिवाइड बाय 4 भी कर दूँ क्या मैं, यहाँ पे अब डिवाइड बाय 4 भी एक काम करो, डिवाइड बाय 4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे का। तो देखो ये कितना हो जाएगा मेरे लिए 8.5, करेक्ट, अरे 7.5 नहीं, इसको डिवाइड बाय 4 करो बच्चा में भी, उसके बाद में भी एवरेज निकालेंगे वही आएगा। अब ये डिवाइड बाय 4 किया मैंने, 8.25, ये हो जाएगा 8.5, 8.75, 8.75, 9। पर देखो अब ये कोई भी ईयर के करस्पॉन्डिंग नहीं हो रहे ना हमारे, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो के एवरेज निकालने पड़ेंगे। इन दो का क्या एवरेज होगा मेरा, तो 7.75, ये 8, ये 8.125, 8.375, ये कितना हो जाएगा मेरे लिए 8.625, 8.75, 8.875 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये हो जाएगा 9। अब देखो गाइस, बेसिकली तुम जब ग्राफ प्लॉट करोगे ओरिजिनल लाइंस का, तो तुम लोग ये तो ओरिजिनल के लिए कर लोगे, फिर ये एक्चुअल वाला,
जो ट्रेंड लाइन के लिए है वो पहला ये जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ मारी ये चीज़ें क्या हुई है? आई होप इसने ग्राफ दिया है, इसका है क्या ग्राफिंग भी? ठीक है, ग्रेट। तो ये देखो एक्चुअल लाइन और ये वापस होता था। एक्चुअल लाइन बेटा, जो तेरे को जो डेटा एक्चुअल में दिया हुआ रहता है ना, बस वही रहता है, ठीक है। और इसमें अगर पहले एवरेज निकालना, अगर मान लो अगर कोई बच्चा बोलता नहीं सर पहले ना मैं इन दोनों का एवरेज निकालता हूँ, तो वो आता है 31। अब 31 डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो भी यही आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है ना। गाइस एक बार के लिए ये डेटा बनाइए, पहले डेटा चेक कीजिए आप सही बना रहे हैं क्या, फिर हम ग्राफ बनाएंगे इसका। इवन में सब में ऐसे ही करना। यस, इवन के समय पे ये रहेगा। सोनेकर आई होप समझाए बेटा। हाँ सर। आज ही चापा खत्म कर दो ना। नहीं नहीं नहीं, कल हो जाएगा, और कल शायद से नया स्टार्ट हो तो हो, कल अपना लंबा रहेगा ना। वो ली स्क्वायर वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मेहनत है, हमारी बुक में उसका अच्छा नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसका आंसर। तो आएगा तो ज़्यादा चांसेस लीस्ट को ऐसे ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यानी मेरे को प्रेडिक्शन भी नहीं पता उस चीज़ का, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी रहेगा। सही भाई नीचे करो ना मेरा। बस एक और नीचे। एक था युग कर लेना बच्चा प्लीज़। क्वार्टर निकलने के बाद में फिर दो को क्या करना था? देख तेरा मान ले तूने 4 का जो सम निकाल दिया है, ठीक है, ये आ चुका है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैंने पहले डिवाइड बाय 4 का एवरेज निकाल दिया, बट अब ये पॉइंट को मैं प्लॉट कैसे करूँ, इसके अगेंस्ट तो कुछ है ही नहीं ना। तो उसके लिए अब मैंने इन दोनों का डिवाइड, सम लेके डिवाइड बाय उन दोनों का एवरेज ये किया। नाउ दिस विल बी प्लॉटेड अगेंस्ट दिस। छाप मत भाई, ऐसा मत कर, खुद से कर बेटा। तो जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, वहीं पे जो तू कर रहा है ना अभी, उसमें सबसे ज़्यादा इशू आता है मेरे को कि कौन से 4 लेना है, कौन सा छूट के कौन सा है। नहीं वो ठीक है, तो वही जो भी तू कर रहा है उंगली से कर, हाथ से कर, पैर से कर, सबकी उंगलियां ले, बट तू कर खुद से।
एक बार जब अपना ये पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, तो विल ऑल्सो ट्राई टू कीप अ सेशन एंड प्रॉपर सेशंस फॉर ओनली थ्योरी, प्रॉपर थ्योरी रीडिंग, उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जिनका ये हो गया प्लीज़ ग्राफिंग करना शुरू कर लेंगे वो। तुम उसका डिवाइड बाय 4 करना, पहले मिड पॉइंट करके फिर वो भी कर सकते हैं डिवाइड बाय 4। सर इसमें 0.5 की स्केल में तो 5 से स्टार्ट करके सीधा, जैसे 0 के बाद सीधा 5 ले लिया और फिर हाँ तो 0.5। किंक डाला होगा उसने वैसा। हाँ मेक सेंस। कर लेना बेटा तू भी, हो गया ना बेटा ग्राफ व्राफ बना ले। ग्राफ। अच्छा ओके, वो भी बात सही है, बिल्कुल सही। मैं एक बार करता हूँ पापा से बात, कॉपी बुक में लिखा हुआ है इसलिए करता नहीं, मैं करते क्लास में कुछ भी। ग्राफ इजी है नहीं, पूरा पूरा का पूरा अप्लाइड मैथ्स इजी है 11th-12th का, अगर अपन करें तो। नहीं इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम करो तो। ये इसको ग्राफ कॉपी दो, कोई ग्राफ पेज दो इसको एक। नहीं तो ग्राफ पेज नहीं, उसको दो भाई, वो संभाल कर रखा अपने ग्राफ पेज। भाई मैं लेके आया था प्रॉपर, सर ने बोला था भाई तो लेके आया। कर उसको जल्दी सॉल्व। तो लेके आया प्रॉपर स्टेशनरी नहीं घर पे पड़ी थी। भाई। कितनी मेहनत करोगे? करने वाले तो पक्का लेके आया। कृष्ण सर को बोला कि क्लास की जरूरत नहीं है। उसका आता है वैसे। सर पार्क पूछना था, आप 12 की फोटोज भी डालते हो ना क्या है उसमें भी डाला है। न्यूज़पेपर वगैरह, मतलब जो आपका नहीं नोट्स के पीछे फोटोज। अपना कोई अच्छा स्कोर नहीं आया था लास्ट टाइम की। हाँ सच बता रहा हूँ मैं, आपका डाले क्या? अरे मैं तो हार के साथ अब बिच जब मौका मिल जाए तो। क्रिश का डाला है। एक तो यू का डाला। यार 900 रुपये भरे पिकनिक के, फिर भी नहीं गया बताओ। 900 रुपये पिकनिक के महीने, मैंने उसमें फिर भी नहीं गया। स्कूल की क्या? हाँ। कहाँ लेके गए थे आज? प्रेम कहानी नेचर। चले जाना चाहिए था, पैसे भर दिए इसलिए नहीं। कोई नहीं आ रहा था क्या, एक जन के साथ अच्छा बैठा था मैं, हाँ, वो एक होता है। एक जन के साथ कौन से आते थे? अरे सिर्फ सब जाते आदित्य, थे। मयंक, भावेक, कोई भी नहीं आ रहा था। मैं अकेला जाके गया था बस के साथ। कोई टाइम पास।
गाइस प्लीज़ का ग्राफ जल्दी जल्दी कीजिए।